राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु कुछ लोग स्वर्ग में जाते हैं, वहीं कुछ लोग नरक में जाते हैं। आखिरकार सभी लोगों को स्वर्ग क्यों नहीं मिलता? प्रभु, आज मेरा मन बहुत ही विचलित है, अतः मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा धान मनुष्य को स्वर्ग में और कौन सा धान मनुष्य को नरक में ले जाता है। वही मेरा दूसरा प्रश्न है कि आखिरकार हर मनुष्य को सुख क्यों नहीं मिलता। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा। तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कहानी को पूरे मन से और अंत तक सुनना। जो इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतरेगा, उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होगी, वह हमेशा सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए स्वर्ग में जाएगा। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि आप जब तक कहानी सुनाएंगे मैं मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक बार एक गुरु ने अपने 4 शिष्यों को संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कराने के बाद समावर्तन संस्कार किया और फिर शिक्षा की उपाधि प्राप्त करने के बाद में जब सभी शिष्य घर जाने को तैयार हो गए तो गुरु ने कहा, अब तुम सब अपने घर जा ही रहे हो, तो मेरा एक कार्य करने के पश्चात ही जाना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो गुरु की बात सुन करके सभी शिष्य उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और गुरु जी के मुख ओर देखने लगे कि गुरु जी के मुख से वचन निकले और हम लोग गुरु जी के आदेश का पालन करें। फिर गुरु जी ने चारों शिष्यों को 3-3 रुपए देकर कहा, 1 रुपए की अब और 1 रुपए की तब और 1 रुपया की ना अब और ना तब लेकर के आओ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर 3-3 रुपए लेकर के चारों शिष्य अलग अलग दिशाओं में चले गए। नगर की दुकानों पर भटकते रहे। वे जिस दुकान पर जाते और दुकानदार उनसे पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो शिष्य बोलते, 1 रुपए की अब दे दो और 1 रुपया की तब दे दो और 1 रुपया की ना अब और ना तब दे दो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो दुकानदार उन शिष्यों की बात को सुन करके एकदम हैरान हो जाते और कह देते कि यह सौदा हमारे पास नहीं है, किसी दूसरी दुकान पर जाकर खरीद लेना। अब तो सुबह से शाम तक ढेर सारी दुकानों पर शिष्यगण भटकते रहे, किंतु गुरुजी का सौदा उनको कहीं पर नहीं मिला। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अंत में हार कर 3 शिष्य गुरुजी के पास लौटकर वापस आ गए। फिर गुरुजी ने पूछा, वत्स, मेरा सौदा ले आए? तो तीनों शिष्यों ने बड़े ही दुखी मन से उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। और फिर तीनों शिष्यों ने अपने गुरु के पास में बैठ करके दिन भर की सारी कथा सुना दी और उन्होंने बतलाया, गुरुजी, आज हमने नगर की सारी दुकानों पर जा जाकर आपका सौदा खोजा, किंतु सभी जगह निराशा मिली। सौदा पूछने पर दुकानदार आश्चर्य से हम लोगों के मुख ओर देखते और कह देते, ये सौदा हमारे पास नहीं है और कहीं जाकर लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर शिष्यों की बात को सुन करके गुरु कहने लगे, वत्स, तुमने अच्छी तरह से खोज नहीं की, नहीं तो मेरी सौदा तुम्हें अवश्य मिल जाती। अब इस प्रकार 3 शिष्यों में और गुरु के बीच में वार्तालाप चल ही रहा था कि चौथा शिष्य लौट कर आ गया। उसने भी अपनी यात्रा का हाल सुनाते हुए कहा, गुरुजी, आपने स्पष्ट तो बताया नहीं था, पर मैंने अपनी बुद्धि से विचार किया और जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो क्या देखा कि एक हलवाई गरम गरम जलेबी बना रहा था। तो मैंने उससे पूछा, जलेबी किस भाव दिए? फिर वो हलवाई कहने लगा, मैंने जलेबी 1 रुपए पाव दी है। फिर मैंने 1 रुपया की 1 पाव जलेबी खरीद ली। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर शिष्य ने जलेबियों से भरा 2 ना गुरुजी के हाथों में दे दिया और बोला, गुरुजी, ये लो, ये तुम्हारी अब हो गई, इसे अभी खाओ, अभी आनंद आएगा। आपने कहा था कि 1 रुपया की अब लाना, इसलिए मैं अब के बदले में 1 रुपया की जलेबी लाया हूँ। इनको अभी खाओ, अभी आनंद आएगा, इसलिए यह 1 रुपया की आपकी अब हो गई। फिर मैं जब वहाँ से आगे बढ़ा तो एक स्थान पर यज्ञ हो रहा था। मैंने 1 रुपया उस यज्ञ में दान कर दिया। वह आपको तब मिलेगा जब आप स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए यज्ञ में दान किया हुआ रुपया वह आपका तब हो गया। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो एक वैश्या नाच कर रही थी। फिर मैंने 1 रुपया उस वैश्य को दे दिया, जो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, न उसका लाभ इस लोक में मिलेगा, न उसका लाभ उस लोक में मिलेगा, इसलिए यह आपकी ना अब और ना तब हो गई। इसलिए 1 रुपया वैश्य को देकर मैंने आपकी तीसरी चीज ना अब और ना तब में उस रुपया को विलय कर दिया। इसका लाभ आपको कभी भी नहीं मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो शिष्य की बुद्धिमानी पर गुरु चकित रह गए और सभी शिष्यों ने गुरुजी को प्रणाम किया और फिर अपने अपने घर चले गए। गुरुजी के चारों शिष्यों को
एक साथ बिठाकर पढ़ाया था, किंतु एक शिष्य कुशाग्र बुद्धि वाला था। उसने अपने अंदर पढ़ाए हुए ज्ञान को अमल किया था, पढ़ाए हुए ज्ञान को धारण किया था और उन रहस्यात्मक बातों को अपने जीवन में उतारा था। इसलिए वह गुरु की तीनों चीजें लाने में सफल हुआ। उसने धन को सही जगह पर इस्तेमाल किया, इसलिए उसने 1 रुपया को अब में खर्च किया और 1 रुपया को तब में खर्च किया और 1 रुपया को ना अब और ना तब में खर्च किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या भला कर सकता है, और आंखों के बिना दर्पण उसका क्या कर सकता है। अर्थात शास्त्रों को पढ़ाने के लिए स्वयं के पास भी बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धि के शास्त्रों को समझ पाना संभव नहीं है। अर्थात शास्त्रों को पढ़ने के लिए स्वयं के पास भी बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धि के शास्त्रों को समझ पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण की आवश्यकता आंख वाले को होती है, जिसके पास आंख ही नहीं है वह दर्पण में अपना मुख कैसे देख सकता है। जो चारों वेदों को पढ़ते हैं और अनेक धर्म शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, किंतु अपनी आत्मा को नहीं जानते, उन लोगों की स्थिति उस करछी की भांति होती है जो रात दिन कड़ाई के साथ में तैरती रहती है, किंतु साग के स्वाद को नहीं जानती है। अतः शास्त्रों को पढ़ लेना तथा उनका कंठाग्रत कर लेना पर्याप्त नहीं है। शास्त्रों के प्रयोजन को समझना और अपने जीवन में उतरना सबसे मुख्य है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जिस प्रकार चंदन के भार को ढोने वाला गधा केवल चंदन के भार मात्रा को जानता है, अर्थात उस गधे को चंदन की बहुमूल्यता का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार मूर्ख जन व्यक्ति बहुत शास्त्रों को पढ़कर भी शास्त्र प्रयोजन को न जानकर केवल गधे की भांति शास्त्रों के भार को ढोते रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सा धन मनुष्य को स्वर्ग में और कौन सा धर्म मनुष्य को नरक में ले जाता है। तो समझ लो, जो गुरु के चौथे शिष्य द्वारा एक यज्ञ में दिया गया धन स्वर्ग में ले जाता है, और जो धन चौथे शिष्य द्वारा जलेबी में यानी खाने में खर्च किया गया वह सुखी जीवन की अनुभूति देता है, और जो धन चौथे शिष्य के द्वारा वैश्य को दिया गया वह ना इस लोक में काम आता है और ना परलोक में काम आता है। इसलिए गलत स्थान पर खर्च किया हुआ धन हमेशा पाप का भागीदार बनाता है और नरक में ले जाता है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि हर मनुष्य को सुख क्यों नहीं मिलता। तो समझ लो, एक बार एक आम पर कुछ तोते रहते थे, तो एक शिकारी ने विचार किया कि मैं इन सभी तोतों को अवश्य पकड़ लूंगा। उधर उन तोतों ने किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा एक वचन याद कर लिया था कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर जैसे ही शिकारी उन तोतों को पकड़ने के लिए जाता था, बस उस शिकारी को देख करके वह तोते एकदम से कहने लगते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। अब इस प्रकार से वह शिकारी तोतों की आवाज को सुन करके वहां से चला जाता था, क्योंकि वह समझता था कि तोते पहले से ही सचेत हैं और वह मेरे जाल में नहीं फंसेंगे। इस प्रकार जब शिकारी परेशान हो गया तो एक साधु महात्मा के पास पहुंचा और साधु से जाकर कहा, महाराज, मुझे बताए मैं क्या करूं। सभी तोतों को ये पता है कि मैं जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और वह फंसेंगे नहीं, तो मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तोतों को कैसे पकड़ूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर शिकारी की बात सुनकर के वह साधु कहने लगा, तुम अपना काम करो, वह तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करते जाओ, यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जाओ और जाल बिछाओ, दाना डालो, अब फंसे या ना फंसे यह उनका काम है, जो तुम्हारा काम है उस काम को तुम करो। फिर इस प्रकार साधु की बात को सुन करके वह शिकारी गया। उसने ऐसा ही किया जैसा साधु ने बोला, लेकिन सभी तोते जोर जोर से चिल्लाने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर तोते चिल्लाते रहे, इधर शिकारी ने जाल बिछाया, दान भी डाला और सारे के सारे तोते आकर के उस जाल में बैठ गए और दाना खाने लगे। फिर शिकारी ने उन सभी तोतों को पकड़ लिया। अब उस शिकारी के कब्जे में वह सारे तोते आ गए, लेकिन शिकारी मन में थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, यह क्या हुआ, क्या उस साधु ने मुझे कोई जादू दे दिया, ये सब क्या हो रहा है। इन तोतों को पता था फिर भी यह मेरे पास आ गए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर शिकारी सभी तोतों को लेकर के उन साधु के पास गया और उनसे पूछा, ये कैसे हुआ, सभी के सभी तोते मेरे पास क्यों आ गए, जबकि इनको पहले से ही मालूम था कि मैं जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और इनको पकड़ूंगा। और यह सभी जानते हुए भी, वही बात बार बार दोहराते हुए भी सारे के सारे तोते मेरे जाल में आकर क्यों बैठ गए। मेरी समझ में यह बात नहीं आई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह शिकारी साधु को अपनी बीती बात बता ही रहा था कि सभी तोतों ने दोबारा से बोलना चालू कर दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। फिर बार बार इस बात को
वह सभी तोते दोहराते रहे और वहाँ पर वह साधु हंसने लगा। तो साधु ने शिकारी से कहा कि शिकारी, इन सभी लोगों ने केवल ये बात सुनी है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, ये बात इन्होंने रट ली है, लेकिन इस बात पर इन्होंने अमल नहीं किया है। ये सुनी हुई बात को केवल बार बार दोहराते हैं, इन्होंने उस बात को अपने जीवन में नहीं उतारा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर समझ लो कि हर मनुष्य को सुख क्यों नहीं मिलता। जो मनुष्य उन तोतों की तरह प्राप्त ज्ञान पर अमल नहीं करते हैं तो उन तोतों की तरह जाल में फंसे रहते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी सुख नहीं मिलता। इसलिए हर इंसान को सुखी जीवन जीने के लिए प्राप्त ज्ञान को अमल में लाना चाहिए। सभी लोग कहानी सुनते हैं, शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करते हैं, मगर उनसे प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारते। बस यही उनके जीवन में दुख का असली कारण है। अतः मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कहानी से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारे और आप कभी भी धन का दुरुपयोग न करें और सुखी जीवन जिए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूले, क्योंकि जिस पर भगवान शिव पार्वती की कृपा हो जाती है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, घर में धन की कमी नहीं रहती है।